सुबह के 6:45 बज रहे थे, लेकिन घर में कोई सामान्य सुबह नहीं थी। हर कमरे से अलग अलग आवाजें आ रही थी। ललिता का बेलन गुंज रहा था, तवे पर घी सिजल कर रहा था और उसके चेहरे पर एक अलग तरह का तेज था। वहीं शालिनी अपने चॉपिंग बोर्ड पर कट 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 सब्जियां काट रही थी, बिल्कुल मैथोडिकल, हर स्लाइस बराबर, हर मसाला सही मात्रा में। और हमारी त्रिशा अपने इंडक्शन स्टोव पर एक्सपेरिमेंटेशन कर रही थी। मोबाइल स्टैंड पर यूट्यूब ट्यूटोरियल चल रहा था। ओवन में चीज टोस्ट और फ्रूट स्मूदी की तैयारी भी साथ में हो रही थी। तभी शालिनी, थोड़ी देर के लिए अपनी चॉपिंग रोको। पता है मैं यहाँ आधे घंटे से आटा बेल रही हूँ और गैस का सिलेंडर पहले ही खत्म हो गया है। दीदी, अगर आप हर पराठे में आधा किलो घी डालती रही तो सिलेंडर तो खत्म होना ही था। मैं तो पहले से सोच समझ कर चलती हूँ, जो जरूरत है उतना ही इस्तेमाल करती हूँ। ओहो, आप दोनों अभी भी पुरानी सोच में हैं। मैं तो इंडक्शन स्टोव पर हूँ, ना गैस की चिंता, ना धुएं का झंझट, और खाना भी बिल्कुल होटल जैसा लग रहा है। होटल जैसा? तुम समझती क्या हो? घर जैसा खाना सिर्फ स्वाद और प्यार से बनता है, और ये स्टाइल वाली रसोई सिर्फ दिखावे की होती है। दीदी, हर चीज में घी और मसाला डालना जरूरी नहीं है, हेल्थ और संतुलन भी जरूरी है। अच्छा, तो मैं गलत हूँ? इतने सालों से यही सब घर में चलता आया है और अब सबको समस्या हो रही है। दीदी, मैं सिर्फ अपने तरीके से खाना बनाती हूँ, आप दोनों अपनी अपनी रसोई में रहिए। 3 बहुएं, 3 अलग अलग सोच, और हर एक का दावा कि मेरा तरीका ही सही है। घर अब सिर्फ खाने का नहीं, ईगो का मैदान बन चुका था, जहाँ 3 बहुएं खुद को बेस्ट साबित करने में लगी हुई थी। इसी बीच कौशल्या हाथ में थाली लेकर तीनों के बीच चली आती है। एक तरफ तवे की खुशबू, दूसरी तरफ मसालों की भाप, और तीसरी तरफ मॉडर्न किचन की इलेक्ट्रॉनिक आवाज। आरिश बेटा, तूने खाना खा लिया? हाँ माँ, मैंने ललिता के साथ ही खाना खा लिया। प्रदीप, तुमने? शालिनी के साथ खाना खा लिया माँ, मैंने भी। आदित्य, त्रिशा ने तो अभी तो कुछ बनाया ही नहीं है। तूने तो कुछ खाया नहीं होगा। माँ, त्रिशा ने बाहर से ऑर्डर कर दिया था। 3 रसोई और मैं किसके साथ बैठूं? ये सिर्फ अलग रसोई नहीं थी, ये था रिश्तों का बिखरना, ईगो का खेल, और धीरे धीरे वक्त के साथ बिखरता और टूटता परिवार। लेकिन सब कुछ पहले से ऐसा नहीं था। इस रसोई की कहानी तब कुछ और ही थी। 3 साल पहले घर में सिर्फ एक ही रसोई थी। तीनों बहुएं साथ में काम करती थी, लेकिन तीनों का तरीका अलग अलग था, चाहे खाना बनाने का हो या बात करने का। माँ जी, दाल में घी डाल दिया है, स्वाद बढ़िया आएगा। दीदी, हर चीज में इतना घी डालना जरूरी नहीं है, हेल्थ का भी ध्यान रखा करिए। और मैं तो घी पसंद ही नहीं करती, मैं अपना अलग बना लूंगी, मुझे कुछ अलग खाना ही पसंद है। तो बना लो, किसे रोका है? हाँ, हर किसी की अपनी पसंद है, हमें रोज रोज किसी और के हाथ का खाना पसंद नहीं आता है। आज तक इस घर में इसी तरह से खाना बनता रहा है, और मैं कुछ नहीं बदलने वाली। तुम दोनों को इतनी ही दिक्कत है तो अपना खाना खुद बना लो। हाँ, तो मैं कल से खुद की अलग रसोई बनाऊंगी, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। अगर हेल्दी नहीं है तो मैं भी खाना अपना अलग से बनाऊंगी। बस यही छोटी सी नोक झोंक बढ़ती रही, लेकिन कब ये ताने और अलग अलग खाना बनाने का तरीका अलग रसोई में बदल गया, किसी को ख्याल ही नहीं है। और तब से घर में शुरुआत हुई थी 3 अलग अलग किचन, 3 अलग अलग दुनिया, और 3 अलग अलग तरह की रसोई बनाने की। और आज तक यही 3 अलग अलग तरह का खाना बन रहा है। अब तो बातें बाहर तक जाने लगी थी। अरे कौशल्या, क्या हाल है तुम्हारे घर का? मैंने सुना यहाँ 3 रसोई चल रही है। हाँ दीदी, अब यही सच है। अब किस किस से छुपाएंगे? आज आपको पता चला है, कल किसी और को पता चलेगा। नमस्ते मासी जी। नमस्ते। नमस्ते। अच्छा, तो मैंने सुना है तुम तीनों को लगता है कि तुम तीनों ही बेस्ट हो, लेकिन इसका फैसला आज तक किसी ने किया भी है या नहीं, इसलिए मैं तो तीनों का रसोई का स्वाद चखूंगी। अब पता चलेगा असली खाना किसे कहते हैं। हेल्थ ही जीतेगी, स्टाइल ही सब पर भारी पड़ेगा। तीनों बहुएं एक दूसरे की ताकत और कमजोरी को महसूस कर रही थी, लेकिन इस बार सिर्फ कंपटीशन नहीं था, थोड़ा डर भी था। सुबह का समय अब बढ़कर 8 बज चुका था। घर की एक दीवार पर ललिता के तवे से उठती खुशबू, दूसरी ओर शालिनी की स्टीमिंग वेजेस की महक, और तीसरी ओर त्रिशा की स्मूदी और टोस्ट की मॉडर्न अरोमा मिल रही थी। अब देखती हूँ किसकी रसोई में वास्तविक घर की खुशबू है। आज तक मैंने कभी किसी से बहू की रसोई को अच्छा या बुरा नहीं कहा, लेकिन आज तो फैसला होकर रहेगा। शालिनी, तुमने आलू की सब्जी में हल्दी ज्यादा डाल दी है, ये हमारी ट्रेडिशनल रेसिपी को खराब कर देगी। दीदी, मैंने सही माप से डाला, और आप अपनी रसोई पर ध्यान दीजिए ना, मेरी पर नहीं। मेरी दोनों जिठानियां भी ना, सीरियसली, मैं तो बस अपने टोस्ट में चीज मेल्ट कर रही हूँ, ये तो दोनों खुद ही रसोई में पिघलती जा रही है। लेकिन कुछ भी हो, जीतूंगी तो मैं ही। तुम्हारे स्टाइल वाले डिशेस कितनी बार बुलाए, वो घर का स्वाद नहीं लाते। दीदी, घर का स्वाद तभी आता है जब हेल्दी और क्लीन तरीके से कुकिंग होती है। और मैं तो कहती हूँ प्रेजेंटेशन भी जरूरी है, स्वाद के साथ आंखों को भी खुशी होनी चाहिए जब आप खाना खा रहे तो। तीनों बहुएं अब सिर्फ खाना बना रही थी, लेकिन असल में उनका घमंड और कुछ पुराने मसले भी पक रहे थे। हर एक ने सोचा अगर मैं बेटर बनाऊंगी तो बाकी तो पीछे रह जाएंगी, लेकिन इन सबको आपस में लड़ते देख कौशल्या को बीच में बोलना ही पड़ा। तुम तीनों को बस रसोई बनानी है, किसकी अच्छी है और किसकी नहीं इसका फैसला हम करेंगे। माँ जी, मैं तो बस नहीं, सब बंद करो, आज मैं ही तय करूंगी किसकी रसोई में घर की खुशबू, प्यार और संतुलन है। मैंने आज तक तुम तीनों से कुछ नहीं कहा, लेकिन आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तीनों बहुएं चुप,
लेकिन दिल में दहशत और उत्सुकता, कौन जीतेगा कौन हारेगा। और सबसे बड़ी बात, तीनों की रसोई अब सिर्फ खाना नहीं, उनके घमंड और इज्जत की लड़ाई बन चुकी थी। देखो माँ जी, ये वही ट्रेडिशनल स्वाद है, बिना फैंसी ट्रिक्स के, बस प्यार और मेहनत। स्वाद तो अच्छा है, लेकिन कुछ कमी है। क्या कमी है? मैं तो हमेशा से यही बनाती आई हूँ। शालिनी ने स्टीमिंग वेजेस प्लेट में सजाए, हर मसाला एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में डाला। अच्छा है, हेल्दी तो है, लेकिन ये खाना घर जैसा अपनापन नहीं देता। ये क्या बोल रही है माँ जी, अपनापन खाने में? त्रिशा ने स्मूदी और टोस्ट की प्रेजेंटेशन दिखाई। प्रेजेंटेशन अच्छा है, लेकिन ये घर की सुगंध नहीं ला पा रहा। घर की सुगंध? मसालों की सुगंध सुना था, ये घर की सुगंध क्या होता है? तीनों बहुएं समझ गई, टेस्ट, हेल्थ और प्रेजेंटेशन में हर कोई स्ट्रांग था, लेकिन घर की सुगंध, प्यार और अपनेपन से बनाई गई रसोई किसी के पास नहीं थी। तीनों चुप थी, लेकिन अब पूछे बिना रहा भी नहीं जा रहा था कि इन चीजों को लाया कैसे जाए अपनी रसोई में। माँ जी, फिर हमें क्या करना चाहिए? हमने तो अपनी पूरी मेहनत लगा दी। हाँ माँ जी, मैंने तो सबसे सही तरीका ही उपयोग किया है रसोई के लिए, और मैंने क्रिएटिविटी और स्टाइल लगाया। तुम तीनों सही हो, लेकिन सही होना ही काफी नहीं है। रसोई में स्वाद, सेहत, प्रेजेंटेशन और भाव चारों चाहिए। चारों मतलब? तुम तीनों अपने तीन अलग भाव के साथ रसोई बना रही हो, कोई घमंड से, कोई जलन में, कोई नाराजगी से। तुम जिन भाव के साथ रसोई बना रही हो वही तुम्हारी रसोई में आ रहा है। माँ जी, आपने तो फैसला सुनाया नहीं कि हम तीनों में से आखिर बेस्ट कौन है। अब बड़ी मासी जी आप ही बता दीजिए, मुझे तो लगता है माँ जी बस हमें घुमा रही है बातों में। अच्छा, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ। सीक्रेट? 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 इस घर का सीक्रेट ये नहीं कि कौन अच्छा खाना बनाता है, वो ये है कि अगर तुम तीनों मिलकर एक ही रसोई में काम करोगी तो हर खाने में मैजिक ला सकती हो। मैजिक नहीं ट्रैजिक हो जाएगा ये तो। एक बार हमारे कहने पर इस मैजिक को ट्राई तो करो। सोचा था बेस्ट रसोई का खिताब मुझे मिलेगा, लेकिन यहाँ तो मासी जी अलग ही तर्क पर लगी हुई है। अब इन दोनों के साथ कौन बनाएगा खाना? मैजिक तो होने से रहा, इनके साथ रसोई बनाई तो मेरी हेल्थ जरूर डैमेज हो जाएगी, लेकिन अब मौसी जी को साफ साफ मना भी नहीं कर सकते। वैसे तो इस मैजिक को करने का किसी का भी मन नहीं था, लेकिन अब मौसी जी और सास ने कह दिया था तो उन तीनों ने उनकी बात को नजरअंदाज करना सही नहीं समझा। तीनों बहुएं अब एक रसोई में एक साथ एक रसोई के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन आपसी मतभेद, घमंड और पुरानी गलतफहमियां तो अभी भी बनी हुई थी। सुबह के 10 बज रहे थे। ठीक है, अब हम तीनों मिलकर बनाएंगे, लेकिन मुझे पहले ये साफ करना है कौन क्या हैंडल करेगा। मैं मसालों और सब्जियों को देखती हूँ, हर चीज प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। और मैं प्रेजेंटेशन और मॉडर्न ट्विस्ट देखती हूँ। स्वाद में तो मैं एडजस्ट कर सकती हूँ, लेकिन खाने का अच्छा दिखना भी जरूरी है। और मैं पारंपरिक तरीके से रसोई बनाने में एक्सपर्ट हूँ। बिल्कुल सही। देखो कैसे एक साथ होकर रसोई बना रही है। इनको समझ में आ गया है कि साथ मिलकर रसोई बनाने में ही भलाई है। अब देखना आज ये कैसे मैजिक करती है। सरिता ने सबसे पहले पराठा का आटा तैयार किया, शालिनी ने स्टीमिंग वेजिटेबल्स और दाल तैयार कर लिया, त्रिशा ने सैलेड और गार्निश के लिए सब्जियों को काटना शुरू किया। लेकिन एक दूसरे के साथ इतने लंबे वक्त तक काम ना करने से इन तीनों को एक दूसरे के प्रति अविश्वास भी बना हुआ था। शालिनी थोड़ा जल्दी करो ना, ये सब्जियां जल्दी पक जाती है। दीदी धीरज जरूरी है, आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। और मैं सोच रही थी आप दोनों हमेशा स्लो कुकिंग में फंसी रहती है, चलो मैं थोड़ी मदद कर देती हूँ आप दोनों की। अच्छा, लेकिन स्वाद कम नहीं होना चाहिए, मैं पहले से बता रही हूँ। स्वाद की बात कर रही है, लेकिन मेरी हेल्थ फैक्टर इग्नोर कर रही है। और मैं प्रेजेंटेशन के लिए इतना सब कर रही हूँ, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। तीनों ने बड़ों के कहने पर एक साथ काम करना शुरू तो कर दिया था, लेकिन अभी भी उन तीनों को खुद का तरीका ही सबसे बेस्ट लग रहा था। इसी के चलते तीनों ने एक दूसरे की बात नहीं मानी और मसला सुलझने की जगह और भी ज्यादा बढ़ गया। देख, मैंने कहा था ना तीनों लाइन पर आ जाएंगे। अब देख कैसे आपस में मिलकर रसोई बना रही है। हाँ दीदी, आपने सही कहा था, इसीलिए तो मैंने आपको यहाँ बुला लिया, क्योंकि आपका कहा टाल नहीं सकती। अरे मुझे तो जब पता चला कि तेरी तीनों बहुएं अलग अलग रसोई बना रही है, तब मैं तो चौंक सी गई थी, क्योंकि तुझे तो पता है मेरी खुद की 4 बहुएं हैं, और वो तो आज तक एक ही तरह की रसोई बनाती है और एक ही चूल्हे पर। इन तीनों की रसोई ही अलग नहीं है दीदी, तरीका भी अलग है ना, इसलिए। इससे पहले कि कौशल्या आगे कुछ कहती है, रसोई से जोर से बर्तन गिरने की आवाज आती है। दोनों बहनें रसोई की तरफ दौड़ती हैं और देखती हैं कि ललिता, शालिनी और त्रिशा एक दूसरे का खाना फेंकने में लगी हुई थी। अरे अरे, ये क्या कर रही हो तुम तीनों? मैंने कहा था इनका कुछ नहीं हो सकता। देखिए, इन्होंने मेरे पारंपरिक पराठे को काट फटकार कर क्या बना दिया। भाभी तो बस पराठों पर तेल लगाई जा रही थी, इसलिए मैंने पराठों को बस हल्का सा घी लगाकर छोड़ दिया। अरे पराठे को काट कर ही प्लेट में सजाया जाता है, आज गोल पराठे कोई भी नहीं खाता है। अब ये पराठे कोई नहीं खाएगा, इसलिए मैं फेंक रही हूँ। हाँ, फेंक दीजिए, मैं अपने लिए हेल्दी और बिना घी वाले पराठे बनाऊंगी। आज मैंने पहले ही कहा था, मेरी दोनों जेठानियों को नए तरीके समझ में नहीं आते, हम तीनों कभी एक साथ खाना नहीं बना सकते। कौशल्या और उसकी बहन की उदासी उनके चेहरे पर साफ दिख रही थी। उन्होंने सोचा था कि अब से 3 रसोइयां नहीं बल्कि एक रसोई में उसकी बहुएं खाना बनाने लगेंगी, लेकिन शायद वो सपना कभी पूरा नहीं हो सकता था। दीदी, अब क्या करें? सच बताऊं तो कौशल्या, अब मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा इन तीनों को साथ कैसे लाना है। हमने सब कुछ करके तो देख लिया। इसका मतलब है कि मेरा घर यूं ही 3 रसोइयों में बिखरा रहेगा? तेरे साथ तो बड़ा ही बुरा हो रहा है कौशल्या। एक ही घर में अगर
बहुएं 3 अलग अलग तरह की रसोई बनाती हो तो दिल पर क्या बीते ये मैं समझ सकती हूँ। अगर लोगों को पता लगा कि मेरे घर में 3 अलग अलग तरह का खाना बनता है तो क्या सोचेंगे मेरे घर के बारे में। तू चिंता मत कर, हम कुछ और सोचते हैं। अभी तक तीनों बेटे इस मामले में कभी कुछ नहीं बोले थे, लेकिन अब उन्हें लग रहा था कि उनका बोलना जरूरी था। लेकिन आपको क्या लगता है, बेटे माँ को समझाएंगे या अपनी पत्नियों को? माँ, बड़ी मौसी देखो कोई आया है हमारे साथ। अरे शांता ताई, आप गाँव से कब आई? बस आज ही आई हूँ, ये हरीश लेकर आया है, कह रहा था आपकी याद आ रही है बड़ी। चलिए अच्छा कि आप आ गई, कितना वक्त हो गया था आपसे मिले। दीदी ये शांता ताई है, जब हमारे पास कुछ नहीं था ना तब इन्होंने हमारी बहुत मदद की थी। मदद तो भगवान करता है, मैं तो बस जरिया थी। शांता ताई अब गांव में अकेली रहती है तो मैंने सोचा आज उन्हें आपसे मिलवाने ले आता हूँ। अकेली रहती है? लेकिन भाई साहब, काका अगले साल ही भगवान को प्यारे हो गए। तो इनकी बच्ची नहीं है? इनकी एक ही बेटी थी, उसकी शादी हो गई है। शांता ताई आज आप यही खाना खाइएगा। हाँ हाँ जरूर, मुझे भी कुछ अलग खाने को मिल जाएगा, नहीं तो मैं रोज एक जैसा ही खाना खा लेती हूँ। अब अकेले इंसान के लिए कौन ही खाना बनाए, लेकिन तुम्हारी तो 3 बहुएं हैं कौशल्या। शांता ताई, मैंने बैंगन का भरता और मक्के की रोटी बनाई है। मैंने आज पत्ता गोभी सलाद और मूंग बनाया है। और मैंने तो आज मखाना चाट बनाई है। तीनों बहुओं के मुंह से अलग अलग रसोई का सुनकर कौशल्या का चेहरा पीला सा पड़ गया था। उसने सोचा कि शांता ताई के आगे आज उसकी इज्जत उछलने वाली है, लेकिन शांता ताई ने जो लफ्ज कहे उसे सुनने के बाद जैसे कौशल्या और उसकी बहू का नजरिया ही बदल गया। वाह, आज तो मुझे अलग अलग तरह की रसोई खाने को मिलेगी। तुम्हें तो कितनी खुशी होती होगी ना कौशल्या, कि तुम्हारी तीनों बहुएं 3 अलग अलग तरह का खाना बनाती हैं। लोगों के घरों में बस बहुएं रोज एक ही तरह का खाना बनाती होगी, लेकिन यहाँ तो तुम बड़ी ही खुशकिस्मत हो। शांता ताई, आपने बिल्कुल सही कहा। हम बड़े नसीब वाले हैं कि हमारे घर में 3 वक्त 3 तरह का अलग सा खाना बनता है। नहीं तो कहीं कहीं तो लोग पूरी जिंदगी बस एक जैसा खाना खाकर गुजार देते हैं। शांता ताई, आज आपने बिल्कुल सही बात कही है। हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारे घर में 3 तरह का अलग सा खाना बनता है। शालिनी, त्रिशा, आज मैं तुम दोनों का खाना खाऊंगी, ठीक है? मुझे भी अलग अलग खाना खाना बहुत पसंद है। भाभी, मुझे भी बैंगन का भरता और मक्के की रोटी बड़ी पसंद है। वाह, आज तो मुझे लग रहा है कि इस घर में कभी कोई दिक्कत थी ही नहीं, जो चल रहा है वही सही है। आज हम सब मेरी तीनों बहुओं के साथ 3 अलग अलग तरह का खाना खाएंगे। भैया, आपका आइडिया काम कर गया। कभी कभी मुश्किल हमारे नजरिए में होती है प्रदीप, ना कि हमारी जिंदगी में। आज नजरिया बदल गया तो मुश्किल भी गायब हो गई। हाँ, आज से हम साथ में खाना खाएंगे। साथ में 3 अलग अलग तरह का खाना खाएंगे। आओ।